हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार केमिस्ट्री साइंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आ रहा हूं सोनो का सिरा कपलिंग रिएक्शन। सोनो का सिरा कपलिंग रिएक्शन में बात करेंगे तो इनमें वो सेंटेंस लिखा है, वो द रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन विथ एराइल और विनाइल हैलाइड। क्या है इसमें, इसके अंदर टर्मिनल अल्काइन होगा जो इस तरह से हमने दर्शाया है। इसमें क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, इस तरह का बंधन होता है जिसकी रिएक्शन एराइल और विनाइल हैलाइड, एराइल और विनाइल हैलाइड, जैसे कि कोई भी ऐसा होगा बेंजोइक बेंजीन सा होगा जिसके ऊपर एक्स यानी कि हैलाइड एक्स इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये होगा, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या सीसी कपलिंग होगा। क्या होगा, सीसी कपलिंग, लेकिन उसके अंदर टर्मिनल अल्काइन होगा और एराइल हैलाइड होगा, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, सीसी कपलिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम सोनो का सिरा कपलिंग रिएक्शन की बात करें उसके पहले उसका प्रिंसिपल क्या है वो समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल में हम देखेंगे तो हमने इधर एराइल हैलाइड दर्शाया है, एराइल हैलाइड, इसका मतलब एराइल का मतलब होगा ऐसा कार्बनिक हैलाइड, एक्स 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 के रिगार्डिंग हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं और साथ में हम टर्मिनल अल्काइन लेंगे। टर्मिनल अल्काइन क्या है, देखिए आप इधर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है जिसके साथ एक CH3 और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों की रिएक्शन हम पेडिलम कैटलिस्ट और कॉपर आयोडाइड को कैटलिस्ट एंड E2NH डाइथाइल एमाइन बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ऐसे सीसी बंध से जुड़ी कपलड प्रोडक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी, सीसी बंध से बनी प्रोडक्ट मिलेगी। इस स्ट्रक्चर में हमको को कैटलिस्ट कॉपर आयोडाइड दिया है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन रिएक्शन का वेग इसकी इसकी क्रियाविधि को बढ़ावा देता है और रिएक्शन को थोड़ा जल्दी करवाता है। देखते हैं इसके लिए क्या सेंटेंस लिखा है, द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड दिस आर को कैटलिस्ट। क्या है वो, को कैटलिस्ट है। कॉपर आयोडाइड क्या है, को कैटलिस्ट है। इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो क्या है, पेडिलम है, प्लेडिलम, ओके, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। जैसे इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एडिशन कराते हैं तो उसका वेग बढ़ता है, ओके। तो कॉपर आयोडाइड क्या करता है, को कैटलिस्ट का काम करता है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1 है। क्या है, +1 है। दिस आर नॉट एक्ट इन रिएक्शन बट रिएक्शन रेट आर इंक्रीज। क्या करता है, प्रक्रिया का वेग क्या करता है, बढ़ाता है, ओके। और अंत में क्या देता है, वो सीसी कपलर प्रोडक्ट देता है जिसमें टर्मिनल अल्काइल और एलाइल हैलाइड का एराइल रहता है। तो हम आगे बात करेंगे तो इस रिएक्शन किस टेम्परेचर में होती है। तो इस रिएक्शन को 25 जैसे कि रूम टेम्परेचर में भी ये प्रक्रिया होती है। तो हमने जैसे आगे बुकवार्ड हार्टविक रिएक्शन में देखा था, ऐसे ही एक साइकिल देखेंगे जिससे हमें ऐसे समझ में आएंगे। देखो हमने पेडिलम लिया है जिसके साथ 2 लिगांड जुड़े हुए हैं, एल को क्या बोलेंगे हम, लिगांड। प्लेटिनम के साथ 2 लिगांड जुड़े हैं तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हुई, 0। क्या हुई, 0। जैसे ही हम ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, आपको ऑक्सीडेशन की सब संज्ञा आनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन को पता होनी चाहिए, तभी आप आगे समझ पाओगे। तो हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन किया, क्या किया, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो ऑक्सीडेशन जब भी करवाते हैं तब क्या होता है, क्या होता है आपको पता है, जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। बाकी सब डेफिनेशन, लेकिन इधर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है वो डेफिनेशन याद रखनी है। जैसे हम ऑक्सीडेशन एडिशन करवाएंगे तो एरोमेटिक हेलाइन लेंगे, एराइल हेलाइन लेंगे, सॉरी एराइल हेलाइन लेंगे, तो क्या होगा, 2 लिगांड ऑलरेडी पेडियम के साथ जुड़े थे, L
दूसरे दो जुड़ गए 1 और 2। तो क्या किया था हमने आगे आगे का स्टेप में एडिशन किया था। इसके लिए ए एडिशन हुआ, इसीलिए 0 में से 2 हो गई। क्या हो गई? 0 में थी 2 हो गई ऑक्सीजन स्टेट। इसका मतलब कि ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के बाद PD0 से PD2 हुआ। ये याद रखो, PD0 से PD2 ऐड हुआ। इसके साथ साथ एक रिएक्शन है जिसमें हमने कॉपर आयोडाइड को कैटलिस्ट के बारे में सुना था, पढ़ा था आगे। देखो तो क्या करता है को कैटलिस्ट क्या करता है। देखो इधर एक स्टेप होता है, टर्मिनल अल्काइन है जिसके साथ कॉपर आयोडाइड रिएक्शन करता है, जिसमें HI दूर होते हैं, HI दूर होते हैं और एक कॉपर हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाता है। ओके, कॉपर हाइड्रोजन के साथ आ जाता है। तो हमें एक नया बंधन मिला है, CuC ट्रिपल बॉन्ड Cr। एक बंधन मिला है कॉपर टर्मिनल अल्काइन वाला। ओके, जरा अल्काइन देखो और एक कॉपर जुड़ गया है। अब आगे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हम आगे बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो बेस क्या करेगा, Et2NH डाइथाइल एमाइन है। ओके, डाइथाइल एमाइन क्या करेगा, तो जो हाइड्रोजन है इसके अंदर का बेस का हाइड्रोजन है, वो एक्स को अपने पास खींच लेगा। तो HX दूर होगा और जो कॉपर वाला बंधन था वो कॉपर इधर से दूर होगा और ये अल्काइन वाला कॉपर निकलेगा। तो वहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव, और इधर से एक्स गया है तो एक्स के स्थान पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ बंध बना लेंगे और जुड़ जाएंगे। ओके, तो ये बंधन इधर ये बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ गए एक दूसरे के साथ, तो अंदर एक सहसंयोजक बंध बना लिया। उसके बाद ये बंधन इधर जुड़ गया, PD के पास जुड़ गया। ओके, PD की ऑक्सीजन इधर भी कितनी होगी, 2 होगी। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या करेंगे हम, रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे हमने पहले स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाया, अब लास्ट स्टेप में हम रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन करने से क्या होता है, रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। क्या हुए, डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। इधर हमने 0 थी, फिर ऑक्सीजन करवाया तो 2 हुई, फिर आगे देखा फिर भी 2 ही रही। अब लास्ट स्टेप हमारे पास बचा है वो है रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन करने से जो 2 थी वो क्या हो जाएगी, 0। क्या, ऑक्सीजन स्टेट 2 में से 0 हो जाएगी और हमें इधर प्रोडक्ट मिलेगी एरोमेटिक टर्मिनल अल्काइन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। CC कपलिंग देखो ये तो नहीं ये गिनना नहीं है। क्या हुआ, एरोमेटिक और कार्बन के साथ बंध बना, तो प्रोडक्ट कौन सी हुई, CC कपलिंग। कौन सी प्रोडक्ट हुई, CC कपलिंग। आपको ये बहुत सारी रिएक्शन है भूल हो जाएगी, इसलिए आपको याद रखना है टर्मिनल अल्काइन। एग्जाम के अंदर आपको MCQ में पूछा जा सकता है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि टर्मिनल अल्काइन हो और एलाइल हैलाइड के साथ जो भी रिएक्शन होती है उसको दर्शाओ, बराबर। तो आपको ये याद रखना है कि टर्मिनल अल्काइल और एराइल अथवा अल्काइल हैलाइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो कौन सी है। तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए कि सोनागाशिरा कपलिंग, जिसमें टर्मिनल अल्काइन होता है। ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर आयोडाइड को कैटलिस्ट किस रिएक्शन में यूज होता है, तो आपको ऑप्शन में दी जाएगी सोनागाशिरा, बुकवाल्ड, सुजुकी। तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि सोनागाशिरा कपलिंग रिएक्शन के अंदर टर्मिनल अल्काइन और को कैटलिस्ट के रूप में कॉपर आयोडाइड होता है। ओके, थैंक यू दोस्त।